हाय गाइस। हेलो। कैसे हो आप सब? फिर से आई हूँ आपके पास कुछ बातें करने के लिए। आज की जो बातें हुई है, आवाज़ कम कर लो ना, बिल्कुल बंद कर दो ना आवाज़, मैं बात कर रही हूँ कुछ। तो क्या हुआ गाइस, आज कल रात को फिर वही बात हुई। फिर रात को मैंने दवाई लेके आई थी अपनी जुकाम की, मेरे को जुकाम लगा था, केमिस्ट वाले से लेके आई थी। लेके आई दवाई, लेके आने के बाद मैं तीनों गोली ले ली। रात को खा के सो गई ब्रेड। और वो ब्रेड इतना गैस कर गई मेरे पे, इतना गैस कर गया कि रात के 3 बजे उल्टियाँ की मैंने। वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई थी। ब्रेड तो खैर घर के ही थे, बाहर के नहीं थे, घर में ही मैंने बनाए थे। वो खा के सो गई थी। रात को रोटी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि इसके पापा ने मोमोज खाए थे। और बच्चों ने क्या खाया था, वो रिया ने तो मोमोज खाए थे, मयंक ने मैगी खाई थी ना। रिया ने चावल भी खाए थे। तो फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर इसके पापा की नींद ख़राब हुई रात को। फिर 5 बजे तक ये भी जगे, मैं भी जगी। फिर सर में मतलब मेरे वो ऑयल डाला इन्होंने। फिर मतलब जो इनसे मन पड़ता है वो सब करते हैं मुझे ठीक करने के लिए, तो इन्होंने किया। फिर मुझे दवाई ववाई दी, फिर मैं सो गई। उसके बाद में फिर इन्होंने मुझे सुबह 11 बजे उठाया और मुझे जाना था काम पे। आंटी ने वहाँ से फ़ोन किया, तो उतनी देर में मैं ना घर से चाय नाश्ता करके चली गई फटाफट रिक्शे में बैठ के। और वहाँ गई आंटी के घर पे, तो आंटी ने कढ़ी बना ली थी, आटा भी गूँध लिया था। फिर चलो चलो, वो तो खैर बाहर की बात है। मैं अपनी घर की बात बताती हूँ आपको। आज क्या हुआ दिन में, वहाँ से करके आने के बाद मैं घर में काम किया। क्या किया, आके रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद में बर्तन मांजे। बर्तन मांजने के बाद में फिर मैडम का फ़ोन आ गया था स्कूल से, ये मेरी आधार कार्ड की कॉपी मांग रहे थे, वो दी। फिर वो देने के बाद में थोड़ी मैंने कहा बच्चों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, आप है ना दोनों नीचे जाके सो जाओ। तो जितनी देर में मेरी नंद का आया रिश्ता कहीं से, चाबड़ी बाज़ार से, चांदनी चौक के वहाँ पे आए। मम्मी ने मुझे बुलाया नीचे, मेरी सास ने, कि हमारे घर में जो भी करेगी यही करेगी, हमारी बहू वही है, वही बात करेगी, हम नहीं करेंगे। तो फिर मैंने उनसे थोड़े सवाल किए, बातें की। फिर वो थोड़ा मतलब जवाब तो दे रही थी, इतनी स्पीड में दे रही थी जिस तरीके से मतलब शादी नहीं, गुड्डा गुड्डी का खिलौना हो जो चटपट कर दिया और खेल के साइड होके खिलौने रख दिए हमने, इस तरीके से उस लेडीज़ ने बात की। तो मैंने कहा मम्मी, मम्मी जिद करती, मम्मी कह रही चाय पी के जाओ, चाय पी के जाओ मम्मी। मैंने कहा मम्मी जिद मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, जब वो चाय नहीं पी रहे हैं तो जिद क्यों कर रहे हो। वो कह रहे हैं, हमने कहा नम फ़ोटो लाए हो लड़के का, तो कह रहे फ़ोटो नहीं लाए, मैंने भेजा था, उससे डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओलो। फिर कह रहे कि कहाँ इतनी दूर है, चावड़ी बाज़ार तो यहीं है पास में, चांदनी चौक ये वो। मैंने कहा चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, ये सब जगह मैं गई भी हूँ, यहाँ से कितना दूर है कितना दूर नहीं है मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मैं गई भी हूँ। इसीलिए वो कह रही यही है। वो सोचे कि ये कभी गए नहीं है तो इनको ये कह दो कि यही है, कि उनका कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा मैं सब गई भी हूँ। फिर कह रहे कि लड़का 38 साल का है, हमारी नंद है 33 की। तो मैंने कहा 5 साल बड़ा, 2 साल भी बड़ा होता तो चलता, 2 साल बाद में तो फिर वो 40 का हो जाएगा। मैंने कहा इतने टाइम तक शादी क्यों नहीं हुई, कह रहे करियर बनाने में, इसलिए उसने शादी नहीं की। ऐसे नहीं कह रहे कि करियर तो चलो खैर, करियर बनाने में भी टाइम लगता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद में वो शादी होते हैं बहुत से रिश्ते में, उसको भी मना नहीं कर सकती कि ऐसे नहीं होते, होते हैं। करियर बनाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी आधी से ज़्यादा निकल जाती है, फिर रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाते हैं, तो चलो वो भी मानती हूँ उस बात को। फिर वो कह रही है आजकल तो ना लड़का लड़की अकेली थोड़ा ना आएगी, आएगी उसके साथ में, नहीं आएगा तो इतना बड़ा परिवार है, 4 भाई है। वो मैं कि एक बार शादी के बाद में जिम्मेवारी सिर्फ लड़के की होती है, लड़की की, कि लड़का लेके आएगा लेके जाएगा अपने साथ में। हमारी नंद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो कि वो खुद आए चली जाए। अब वो जहाँ कोठी में काम करने जाती है वहाँ से घर आती है, घर से वहाँ जाती है, बस इतना पता है। कभी वो रिक्शे में भी अपनी आप अकेली बैठ के कहीं नहीं गई है। तो उससे आप कह रहे हो कि अब तो ओलो घर के पास आती है। एक बार बताओ, ओलो बुक कराना भी तो आना चाहिए ना इंसान को। ओलो बुक कराना आएगा तभी तो इंसान बुक करा के ओले को ओला को घर पे बुलाएगा,
तभी तो उस पे बैठ के वो बताएगा कि मुझे इस जगह जाना है, और उसके हाथ में हस्बैंड पैसे देगा ओलो मंगाने के, तभी तो वो आएगी ना। अब वो वहाँ पे जाके थोड़ा ना काम कर बाहर निकलेगी काम करने के लिए, जो उसके जेब में पैसे होंगे। कहते हैं ना, शादी से पहले तो 100 बातें हो जाती है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जो रिश्ता करवाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अब बाकी इसका नसीब है। उसकी शादी होने के बाद में कोई गारंटी नहीं लेता है, ये बात ध्यान रख लेना। शादी होने के बाद में कोई गारंटी नहीं लेता है। उसके बाद में कहते हैं मैया बीबी है, मैया बीबी का झगड़ा है, कौन बीच में बोले कौन ना बोले। अब वो 4 बहन भाई, 4 भाई, और हम मैया बीबी अकेले, इनका एक ही भाई। अब वो 4 हम पे अकेले पे भारी नहीं पड़ेंगे। अगर वो बोलने पे आएंगे तो वो उन 4 जनों की बातें सुनेंगे, और हम एक बोलेंगे, तो चारों की बात सुनी जाएगी कि एक की सुनी जाएगी, आप बताओ, खुद सोचो आप। तो हमने भी फिर सोच समझ के फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो, जब जिस किसी को ना, कहते ना कि रिश्ते तो शादी होती है तो विदेशों से भी बाहर चले जाते हैं, गांव दिल्ली से गांव चले जाते हैं, गांव से दिल्ली आ जाते हैं। जब शादी होती है, जहाँ भगवान नसीब लिख देता हो तो जाना ही पड़ता है, वो तो हमें भी पता है। अब जैसे लड़कियां प्यार करती है, वो क्या कहती है लड़कियां प्यार करने के बाद में, कि ये तो मुझे फुटपाथ पे भी रखेगा ना तो मैं रह जाऊंगी इसके साथ में। अब फुटपाथ पे रहने का सब तो आपने बोल दिया, जिस दिन रहने का टाइम आ जाता है ना, जब समझ में आ जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि नहीं। फुटपाथ पे कौन रहता है जिसके पास घर बार नहीं होता। तो अब भी आपकी बेटी घर के अंदर है, तो आप ऐसा घर ढूंढ के दो ना उसके, जो आगे जाके भी उसके सर पे छत रहे। कहते कह अभी तो हमने ये सोच लिया कि किस्मत इतनी बुरी होती है कभी कभी, कि छत होते हुए भी चली जाती है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो हमारी तरफ से बहुत अच्छा सोच के देते हैं, लेकिन जो होना तो वही होता है जो किस्मत में होना होता है, उसको हम नहीं टाल सकते हैं। आज जो बात हुई वो मैंने आपको बताई, ठीक है गाइस। इसमें अगर मैंने कुछ गलत कहा है या मेरे से कोई गलती हुई है तो वो आप बताना। फिर मैंने मेरी नंद से पूछा, आप चापड़ी बाज़ार जाना चाहोगे, इतनी दूर शादी करना चाहोगे? क्योंकि जाना तो आपको ही है, रहना आपको ही है, क्योंकि आप तो फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहोगे, क्योंकि वो लाएंगे तो आप आओगे, नहीं तो आप तो अपने आप तो शायद ही आ पाओगे। मैंने कहा आस पास में हो, जैसे हमारी बड़ी नंद है, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ही, मतलब उनकी शादी हुई है पास में ही, तो उनके हस्बैंड काम पे भी रहते हैं, तो वो अकेली आ तो सकती है अपने बच्चों को लेके, ये तो नहीं कि नहीं आ सकती। और वो तो खैर पढ़ी लिखी भी है, अभी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कैसे हम इतनी दूर दे सकते हैं। खैर वो तो इसकी किस्मत है, जहाँ इसकी किस्मत इसको लेके जाएगी वहाँ तो इसको जाना ही पड़ेगा। मानते हैं बेटी पराया धन है, उसको तो एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन अब देखते हुए अपन पत्थर तो नहीं खा सकते ना, जैसे कि आप बेल मुझे मार, वो बात तो नहीं कर सकते ना। फिर शादी का रिश्ता आया था, ये बात हुई, जो जो बात हुई वो मेरे से ही हुई। मैंने, वो लड़की जिस हिसाब से बोल रही थी, कहती है मेरे, मैंने कहा मामा का लड़के का है या मामा का है, तो वो कह रही है मेरे मामा का रिश्ता है। मैंने कहा मामा का रिश्ता है, मामा का लड़के का नहीं। जब मैंने कहा पहले शादी वादी हुई थी क्या, कि नहीं नहीं कंवार है। कि 38 साल का कंवार है। अच्छा, मैंने, तो होते हैं बहुत से लोग लेट शादी करते हैं। अब किसी के ऊपर, हम किसी के बेटे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, क्यों उठाएंगे भाई। अगले की किसी की कोई क्या मजबूरी होती है क्या नहीं। अब उनकी मम्मी भी नहीं है, और पापा है वो भी बुजुर्ग है, 3 भाई ने शादी कर ली, कैसे करी कैसे नहीं करी, सबकी घर की कहानी अलग अलग है। अब हम, हमें जब इतना, जिस जगह हमें जाना नहीं उस जगह का हमें इतना पूछना नहीं, हमने तो वो बात रखी है कि नहीं गई। अगर इसमें मैंने कोई गलती की है बात करने के अंदर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कोई मिस्टेक की है या नहीं। बाय गाइस।